हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे, डेली अपडेट। सबसे पहले हम पिछली क्लास में पढ़े थे, उस एक प्रश्न का रिवाइज कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा क्या क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? किस कंपनी का नियुक्त किया गया है? सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब आज। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखो, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? वाइस एडमिरल आरती सरीन। वाइस एडमिरल आरती सरीन। और ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा क्या है? देखो, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, जिसको FMS, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, सशस्त्र बलों के भीतर एक सेवा इकाई का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रित रहता है, जिसके ऊपर उसकी स्वास्थ्य सेवाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करती है? ये समर्पित है। ये पूरा करने के लिए समर्पित है। 2 नंबर प्रश्न देखो, क्या है? नाटो के नए प्रमुख पदभार किसने संभाला है? नाटो के नए प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? मार्क रूटे। किसने? जो मार्क रूटे कौन है? ये है, इसकी तस्वीर देख लो मार्क रूटे की। और आरती सरीन की इसकी ये तस्वीर देख लो, आरती सरीन की देख लो, ये आरती सरीन है और ये कौन है? मार्क रूटे है। ठीक है, जो नाटो का प्रमुख पदभार संभाला है इसने हाल ही में। ये नाटो क्या है? देखो, ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के एक सैन्य गठबंधन है। नाटो क्या है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। नाटो का मकसद क्या है? मतलब गठबंधन बनाया, एक संगठन बनाया, उसका कोई न कोई मकसद होता है। वो मकसद क्या है? नाटो का मकसद अपने सदस्य देशों की सुरक्षा और आज़ादी की रक्षा करना। इसमें कुल कितने देश शामिल है? 32 देश शामिल है। आपसे पूछे कि नाटो के नए प्रमुख पदभार कौन है, तो कौन है? मार्क रूटे। और ये क्या है? मार्क रूटे हैं। और इसमें पूछे आपको नाटो में कुल कितने देश शामिल है? कितने हैं? 32। और पूछे नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। और लगभग द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद में क्या हुई थी? नाटो की क्या हुई? स्थापना हुई थी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखो आगे। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुबई में। कहाँ किया गया? दुबई में। ठीक है, इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों के द्वारा साथ लाना है। इसका थीम क्या है? वैश्विक कार्रवाई सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। ये क्या है? इसकी थीम है। किसकी? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी की। ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम। ठीक है, और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? दुबई में। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखो आगे। ICC महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? UAE में। ठीक है, कहाँ हुआ था? UAE में। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? UAE में। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखो, PM मोदी ने किस राज्य में धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान लॉन्च किया है? कौन सा? धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान लॉन्च किया है। किस में किया है? कौन से राज्य में किया है? झारखंड में। कौन सी में किया है? झारखंड में। ठीक है, और ये इस अभियान के तहत, किस अभियान के तहत? धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान के तहत, इस तहत आदिवासियों में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास के लिए देश में 792 जिले में से 549 में 79,150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कितने जिलों में? 549 में। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखो आगे। इस नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य के साथ महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है? तेलंगाना के साथ।
नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य के साथ महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है? तेलंगाना के साथ लॉन्च किया है। ठीक है। महिला उद्यमिता मंच का उद्देश्य सूचना विषमता को दूर करके उद्यमिता संवर्धन, वित्त पोषण तक पहुंच, बाजार संबंध, प्रशिक्षण और कौशल विकास, सलाह, नेटवर्किंग तथा व्यवसाय विकास सेवाओं तक पहुंच जैसे विभिन्न स्तंभों की सहायता प्रदान करके महिलाएं उद्यमिता को सशक्त बनाना है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखो आगे। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया है? किस राज्य में? असम में। इससे सतत और पारिस्थितिक समस्त ऊर्जा परिदृश्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा। असम के प्रमुख OIL परियोजना गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तीनसुकिया में स्थित है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखो। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है 25 मीटर में? ISSF जूनियर में। ठीक है। किसने जीता है? दिव्यांशी ने। किसने जीता है? दिव्यांशी। दिव्यांशी की फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है दिव्यांशी। ठीक है। ये कौन है? दिव्यांशी, जिसने 25 मीटर पिस्टल ISSF जूनियर में स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए, जिसका नाम है दिव्यांशी और इसकी एक फोटो है दिव्यांशी। आगे देखो। बौद्धिक संपदा अधिकार, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IPRD, पर वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 2024 संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? आपसे पूछे कि बौद्धिक संपदा अधिकार विकास पर वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है। आगे देखो। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं पर दिए गए अधिकार हैं। वे आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना के उपयोग के पर एक विशेष अधिकार देते हैं। ठीक है। 2 नंबर देखो। न्यूज़ के 2 नंबर। स्पेन के कार्लो अल्कराज ने, किसने? कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने 2024 चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता, जो वर्ष की उनकी चौथी टूर स्तरीय ट्रॉफी थी। उनकी कौन सी ट्रॉफी थी? चौथी टूर स्तरीय ट्रॉफी थी। ठीक है। और ये कहाँ के थे? स्पेन के थे। कौन है ये? कार्लोस अल्कराज। ये है कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के थे। ठीक है। आगे देखो। 3 नंबर न्यूज़। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा, ना कि भारत का कहाँ किया जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है। विश्व कप आपसे पूछे कि खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। ठीक है। आगे देखो। 4 नंबर न्यूज़। श्रीलंकाई स्पिनर प्रवीण जे विक्रमा को भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन के कारण 1 साल के लिए क्रिकेट से सभी प्रारूपों से प्रतिबंध कर दिया है। किसको कर दिया है? श्रीलंकाई स्पिनर प्रवीण जे विक्रमा को भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन के कारण 1 साल क्रिकेट से प्रारूप से प्रतिबंध कर दिया है। ये है कौन? प्रवीण जे विक्रमा है। ठीक है, जिसको प्रतिबंध किया है। ठीक है। आगे 5 नंबर प्रश्न देखो। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF U17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF U17 चैंपियन का खिताब जीता है। किसने जीता है? भारत ने। किसको हराकर? बांग्लादेश को। ठीक है। आगे देखो 6 नंबर पर। अब देखो 5 अक्टूबर का हमने करंट अफेयर दिया है। 6 और 7 का देखो। अब आगे न्यूज़ देखो 6 और 7 की। दिल्ली हवाई अड्डे की पहली हवाई ट्रेन 2027 में शुरू होने वाली है। दिल्ली हवाई अड्डे की पहली हवाई ट्रेन आपसे पूछे कि कब शुरू होगी, तो कब होगी? 2027 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव, कौन, अश्विन वैष्णव द्वारा घोषित मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली के लिए शास्त्रीय भाषा की स्थिति में मंजूरी दे दी। किसने दे दी? अश्विन वैष्णव द्वारा घोषित मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली के लिए शास्त्रीय भाषा की स्थिति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी मंजूरी। किसको और कौन कौन सी भाषा को और कितनी तारीख को? कितनी तारीख को दी? 3 अक्टूबर 2024 को। इसमें भाषा कौन कौन सी थी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, आगे देखो 3 नंबर न्यूज़ देखो। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को पर्यावरण और वन्य जीव मंच वातावरण का उद्घाटन नई दिल्ली पर्यावरण भवन में किया गया है। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर्यावरण और वन्य जीव मंच वातावरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आगे देखो 4 नंबर। नेपाल भारत के पावर ग्रिड का उपयोग करके बांग्लादेश को 40 मेगावाट की बिजली निर्यात करेगा। अभी हाल में क्या पता चला है कि नेपाल भारत के पावर ग्रिड का उपयोग करके बांग्लादेश को 40 मेगावाट की बिजली निर्यात करेगा, यानी बेचेगा। ठीक है, 5 नंबर देखो। केंद्र सरकार ने राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को 1 अक्टूबर 2024 को 4 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति का नया सदस्य नियुक्त किया है। आपसे पूछे आरबीआई मौद्रिक नीति समिति का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है और कितने वर्ष के लिए और कब नियुक्त किया है? कब नियुक्त किया है? 1 अक्टूबर 2024 को और 4 साल के लिए नियुक्त किया है। और किस किस को नियुक्त किया है? राम सिंह को और सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखो। भारतीय खाद्य निगम, जिसको एफसीआई के नाम से जानते हैं हम, भारतीय खाद्य निगम ने डिजिटल परिवर्तन को चलाने और खाद्यान्न वितरण में दक्षता बढ़ाने के लिए ANN दर्पण पहल शुरू की। कौन सी मतलब दर्पण पहल की शुरू की? ANN दर्पण की शुरुआत की। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम ने डिजिटल परिवर्तन को चलाने के लिए, डिजिटल परिवर्तन को चलाने और खाद्यान्न वितरण दक्षता बढ़ाने के लिए किसकी शुरुआत की थी? ANN की दर्पण की। ठीक है, शुरुआत की। आगे देखो 7 नंबर प्रश्न देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर में एक बायोगैस सीएनजी संयंत्र के साथ लाल पिटारा गौशाला का उद्घाटन किया और 685 करोड़ रुपए की विभिन्न आवश्यक परियोजनाओं के शुभारंभ किया। 8 नंबर देखो आगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्वास्थ्य अनुसंधान सुविधाओं में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। 9 नंबर न्यूज देखो आगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के साथ B2B फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, आगे देखो 10 नंबर न्यूज देखो। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 अरब। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 अरब को पार कर गया है। कितने अरब डॉलर पार कर गया है? 700 विदेशी मुद्रा भंडार में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अविरल जैन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है। ठीक है, 12 नंबर देखो। सुजाता चतुर्वेदी को अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? सुजाता चतुर्वेदी को। ठीक है, 13 नंबर देखो। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित अंतरिक्ष जलवायु परिवर्तन के लिए विषयों के साथ मनाया जाएगा। आगे देखो 14 नंबर। भारत के राष्ट्रपति ने सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देने में आध्यात्मिकता
के महत्व पर जोर देते हुए स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। ठीक है। 15 नंबर देखो आगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने रक्षा प्रौद्योगिक सहयोग और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई। 15 नंबर न्यूज़ दोबारा देखो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने रक्षा प्रौद्योगिक सहयोग और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम की कंपनी की बनाई। ठीक है, यह स्थापना की। ठीक है। आज के हम इस वीडियो में 7 अक्टूबर तक कंप्लीट रूप से करंट अफेयर पढ़ लिया है हमने। और आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हम ऐसे ही लगातार करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे और मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। और कोई बढ़िया टॉपिक होगा उसका अलग से वीडियो भी बनाया जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।